प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि ब्रह्मांड के अंदर अंगारक योग का निर्माण हो रहा है और 5 मार्च के बाद में इस अंगारक योग के फलित होने की संभावना भी बनेगी। और मैंने ये भी कहा था कि इसका पीक भी बनेगा, यानी जब ब्रह्मांड में मंगल और राहु दोनों समान डिग्री पर होंगे। और दर्शकों, लगभग 25 मार्च के आसपास वो कंडीशन बनेगी जब ये ब्रह्मांड के अंदर ऐसी स्थिति में होंगे जब राहु और मंगल दोनों समान डिग्री पर होंगे और उस समय पर यहां पर कुछ बड़ी अनिष्टकारी घटना होने के संकेत भी मिल रहे हैं। यानी प्राकृतिक आपदा वो हो सकती है या फिर कोई बहुत बड़े षड्यंत्र को यहां पर असली जामा पहनाने की कोशिश की जा सकती है, या यूं कहिए कि जो किसान आंदोलन अभी चल रहा है इसके अंदर एक निर्णायक मोड़ यहां पर आ सकता है। यानी कि इस आंदोलन को किसी बड़े व्यापक रूप से लाने की तैयारी यहां पर हो सकती है। यानी कि किसी और संगठनों को साथ ला करके किसी भी तरीके से इसे पूरे भारत के अंदर एक बड़े रूप में पेश करने की कोशिश भी की जा सकती है। यह अंगारक योग इस तरह की स्थिति बनाने की पूरी ताकत रखता है। ऐसे में क्या यहां पर भारत के अंदर ऐसी किसी परिस्थिति का निर्माण होगा जो वास्तव में थोड़ी चिंता को बढ़ाने वाली होगी। यानी कि इस अंगारक योग के कारण से मार्च के अंतिम सप्ताह के अंदर यहां पर कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो, इसके संकेत पूरे पूरे मिल रहे हैं, जिससे थोड़ा सा अराजकता का माहौल यहां पर पैदा हो। लेकिन यह कोशिश कामयाब नहीं होगी, यह बात भी निश्चित है, क्योंकि 6 अप्रैल को जैसे ही बृहस्पति यहां पर मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में जाएंगे, इन सभी घटनाक्रम के अंदर आपको बहुत तेजी से सुधार होता हुआ भी नजर आएगा। यानी कि समस्याओं का समापन फिर यहां पर निश्चित तौर पर होगा। और जो परिस्थितियां अभी हम देख रहे हैं, जिनको देख करके हम बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, और अब मन से एक ही बात निकलती है कि ईश्वर अब इन परिस्थितियों को खत्म करे ताकि समाज, देश और आम आदमी का जीवन एक सही दिशा में काम करने लगे। दर्शकों, इस तरह की जो परिस्थितियों का निर्माण हुआ है, ये केवल और केवल ग्रहों के कारण से है। इसमें हमें किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति के कारण से ही व्यक्ति उस तरह के कार्यों को करने के लिए विवश होता है जो प्रकृति उससे करना चाहती है। लेकिन एक चीज हमें समझनी चाहिए, जो प्रकृति हमसे करवाना चाहती है वहां पर प्रकृति ने हमें एक विवेक भी दिया है कि हमें उस समय पर वो कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन में कठिन समय आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चोरी करना शुरू कर दे, लोगों को परेशान करना शुरू कर दे या लोगों को ठगना शुरू कर दे। परेशानी जीवन में आ सकती है, लेकिन उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आप कौन सा रास्ता तय करते हैं, यह निर्भर करेगा कि आपको उस परिस्थिति के बाद में परिणाम सुखद मिलेंगे या दुखद मिलेंगे। ऐसे में परिस्थिति को लेकर के कभी नहीं घबराना चाहिए, लेकिन परिस्थिति के अनुसार हमेशा सकारात्मक माहौल को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपनी जिंदगी के अंदर कार्य निर्धारित करना चाहिए। और इस समय पर, इस कोरोना काल के अंदर जो पिछले 1 साल से हम लोग देख रहे हैं, इसके अंदर जिसने भी अपने जीवन के अंदर एक पॉजिटिव अप्रोच रखी है, उन सबको यहां पर बहुत बड़ा रिवॉर्ड भी अब मई के बाद से मिलने लगेगा। और जिन लोगों की भी नेगेटिव अप्रोच इस समय पर रही है, उन लोगों के लिए समय किसी भयंकर रात से कम नहीं होगा। यानी कि मई के बाद में उन लोगों को यहां पर और अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शनि जो परिस्थितियों में परिवर्तन कराना चाहते थे, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया है और अपने कर्म की दिशा भी उन्होंने सही नहीं की है। ऐसे में शनि का दंड उन्हें मिलना ही मिलना है। तो यहां पर निश्चिंत रहिए, अगर आप भी प्रकृति के साथ थे, मानवता के साथ थे, सकारात्मक सोच को लेकर आप बढ़े थे, तो यहां पर अब आपका भी अच्छा समय यहां पर शुरू होने वाला है और हम सब एक नए दौर में प्रवेश करने वाले हैं। फिर चाहे वो बंगाल के चुनाव परिणाम के बाद की स्थिति हो या किसान आंदोलन के बाद की स्थिति हो, हर हाल के अंदर हमें यहां पर भारत के संदर्भ में सुखद समाचार ही मिलेंगे, जो भारत के लिए,
भारत के भविष्य के लिए और भारत की जनता के लिए यहां पर सही मायने में अच्छे परिणाम देने वाले होंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।